श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परगटे जब रूप निरंजन जय जम्बेश्वर नाम कहावन को गिरवा बस्तर दर जाप जपे समरातल जाग जगावन को गुरुवाप अखंडित एक बजे सब लोकन को समझावन को जिन पावन से मैं केन सुचे धन्यवाद सदा उन पावन को आदि अनादि जुगा दिग जोगी लोवट घर अवतार लियो है धन ही भाग बड़ो जिन हंसा को हरि मात कयो है वो तो जास प्रकाश भयो जिन ऋण घटी और घोर भयो है कोट दवादस का जगताही केशवदास गणेश मरा तल आए रहो है केशवदास गणेश मरा तल आए रहो है। और जोगेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? जरा लिखो तो सही, आवाज आ रही है? अब ठीक है, ठीक है भी, ठीक है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आज शब्द नंबर 5 की व्याख्या करने जा रहे हैं। दोहा उद्धरण का नावत यूं कहे जहाँ बाजी सु बात जाप पुणारो थे जपो हमें बताओ तात। प्रथम शब्द का उच्चारण करें ओम पहियालोय परंपर बाणी मे जपान जाया जीव नव अवतार नमो नाराय ते पण रूप हमारा देव जपेत पेत कपीर ऋषेश्वर काय जपीज हे पण जाया जीव खेचर भोचर के तर पाला प्रगट गुप्ता काय जपीज हे पण जाया जीव वासग शेष गुणिंदा गुणिंदा काय जपीज ते पण जाया जीव चोसठ जोग निभावन भेरु काय जपीज
ते पण जाया जी। जपा तो एक निरालंब सिंभु, जी के माई ने पियो। न तन रखतु न तन धातु, न तन ताव न सियो। सर्व सिरजत मरत विभरज, साधज मूल जलेना कियो। अयालोय परंपर वाणी, हे जपान जाया जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। उद्धरण कहनाथ ने फिर पूछा, पीछे भी शब्द नंबर 2 में सवाल उठाया था कि आपकी छाया नहीं दिखती। शब्द नंबर 4 में आयु पूछी थी, और अभी शब्द नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि जाप पुनारा थे जपो। हमें बताओ तात, आप किसका जप करते हो? जप भगवान के नाम का जप, बार बार उच्चारण करना, उसे जप कहते हैं। वाणी के द्वारा उच्चारण करना जप। और यद जपस तदर्थ भावनम, जप क्या जप का क्या अर्थ है कि यद जपः तदर्थ भावनम, जिसका आप जप करते हैं, जिसका भी नाम है तो कोई नामी है। नाम होता है तो इसके पीछे कोई नामी होता है जिसका नाम रखा गया। कोई वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, उसका नाम रखा जाता है, नाम से उसकी पहचान होती है। नाम लेकर के पुकारते हैं तो हजारों आदमियों में से वही निकल के चला आता है। तो ये नाम का जो है, बार बार किसी नाम का उच्चारण करना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में भावना भी होनी चाहिए। नाम के साथ भावना बनी रहे, मन उस नामी से जुड़ा रहे। हमारी वृत्ति, मन उस जिसका हम नाम लेते हैं उससे जुड़ी रहे। नाम है तो निश्चित ही कोई साकार वस्तु है। निराकार का तो नाम कैसे रख सकते हो? उस निराकार सत्ता को तो ओम नाम से कहा गया। ओम का कोई अर्थ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ओम शब्द है, बना उस शब्द का अर्थ है नहीं, केवल ध्वनि है, वो केवल ध्वनि मात्र है। तो उसको तो हम जो है भावना कैसे कर सकते हैं? केवल ध्वनि मात्र है, ध्वनि ही है केवल। ओम तो ऐसा है। और विष्णु का जप करते हैं तो विष्णु कोई न कोई साकार रूप में है जिसका नाम रखा गया। और नाम किसी का भी रखा जाता है तो उसके गुण और धर्म के अनुसार नाम रखा जाता है। नाम की बड़ी महिमा है। विष्णु नाम रखा गया, उस सत्ता का नाम विष्णु रखा गया, तो वो विष्णु कोई न कोई आकार रूप में है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, वो नारायण है जो शांताकारम भुजगशयनम, शांताकार हैं, भुजग शेषनाग के सैया पर सोते हैं।
पद्मनाभम, इसके नाभि में पद्म कमल है। सुरेशम, देवताओं के भी देवता है। सुरेशम विश्वाधारम, सारे संसार का वो आधार है। गगन सदृशम, आकाश की तरह व्यापक है। निराकार रूप है, व्यापक है, कोई साकार है। गगन सदृशम, गगन जैसा जिनका रूप है। मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल नयन। योगी ध्यान गम्यम, योगी लोग जिसको ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तदर्थ भावनम से, भावना से, ध्यान के द्वारा हृदय में धारण करते हैं। योगी भी ध्यान गम्यम, योगी पुरुषों के ध्यान से उसकी उपलब्धि, साक्षात्कार दर्शन होता है। वंदे विष्णु भवभयहरम, सारे संसार के भय को हरण करने वाले, सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोकों के एक नाथ विष्णु को वंदना, नमस्कार की है। तो यहाँ पूछते हैं कि हम जप किसका करें। उस समय की, आज भी हिंदू धर्म के अंदर बहुत देवावाद, बहुत देवता है। गांव-गांव, दरखत दरखत पर नीचे कोई न कोई देवी देवता की मूर्ति मिलेगी, इसको कहते हैं ग्राम देवता। निश्चित ही ये सवाल उठाया है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इतने देवता होते हुए हम कैसे कुशल रह सकते हैं, हम कौन सा मार्ग पकड़ सकते हैं। देवता ज्यादा, हमारे के अकेले, किसको राजी करें, किसको नाराज करें। ये समस्या गुरु महाराज के टाइम में भी थी, अब भी है। समस्या क्यों की त्यों है, इसके बारे में ये आज का ये शब्द है। तो पहले तो प्रथम कहा अय्यालो अपरंपर वाणी, हे संसार के लोगों, अय्यालो, हे लोगों, अय्या इसी संसार के लोगों, सुनो, बात सुनो। अपरंपर वाणी, जाम्बो जी कहते हैं मेरी जो वाणी जो है, मैं जो शब्द ब्रह्म है, और उस ब्रह्म शब्द को अपनी वाणी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, रख रहा हूं। ये मेरी वाणी जो है अपरंपर है, और ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म शब्द है, और मेरी वाणी जो है ब्रह्म वाणी है अपरंपर। जिस परंपरा की तुम बात करते हो, परंपरा क्या है और अपरंपरा क्या है। उपनिषदों में कहा है कि परावाणी और अपरावाणी, दो तरह की वाणी है। और भी संतों ने कहा परा पश्यंती वेखरी वाणी है, भेद की है। वेखरी वाणी में सारा संसार जीता है, बोलता है, समझता है। और पश्यंती वो वाणी है जिसे सच्चा दर्शन करा दे, वो वाणी सच्चाई तक ले जाए। और परावाणी
तो सबसे परे है। जो ओंकार की ध्वनि के रूप में है वो परावाणी है, जिसको अनहद बाजा कहा, नाद कहा। तो जाम्बोजी महाराज कहते हैं कि मेरी वाणी है अपरंपरा, परावाणी है। वचन हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, शब्द के द्वारा अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये शब्द माध्यम है हमारे बीच में, और ये शब्द ही व्यापक रूप है। और गुरु महाराज ने कहा पाणी वाणी, पानी और वाणी ईंधनी। पानी को छान के लो तो वाणी को भी छान करके बोलो, सोच समझ करके बोलो। बोली एक अमोल है, जे कोई बोल ले जान, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आन। बोली तो एक अमोल है, कोई बोलना जानता है तो पहले हृदय दिल रूपी जो तराजू तुम्हारे पास है उसे तोल लो। पहले वाणी को तोल लो, पहले उसका निर्णय करोगे क्या अंदर से क्या निकल रहा है। ऐसा शब्द तो कहीं नहीं निकल रहा है जिससे किसी को चोट लगे, जिससे कि जिंदगी भर के लिए जो है दुश्मनी हो जाए। और ऐसी वाणी बोल देंगे तो जिंदगी भर बोलती बंद हो जाए, आपस में बोलती बंद हो जाए या झगड़ा करा दे। ऐसे निंदा वचन, निंद्रा हरे कसो भी, निंदा युक्त वचन बोलेंगे तो वो आपकी ही शोभा चली जाएगी, स्वयं की शोभा जाती है। तो इसलिए का वचन बोले, सुवचन बोल सदा सुहालाली। सुवचन बोलो, सदा खुशहाली बनी रहेगी, ये महामंत्र है। सुवचन बोल सदा सुहालाली, खुशहाली बनी रहेगी। वेद भी कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य तो है लेकिन वो प्रिय नहीं है, तो ना बोलो। जिससे वाणी घाव कर देती है वो वाणी का घाव मिटता नहीं है। शस्त्र का घाव तो मिट जाएगा समय आने पर, लेकिन वाणी का घाव नहीं मिटेगा। तो ये संसार की जो है वाणी जो है, जाम्बोजी महाराज कहते हैं ना, मेरी वो वाणी नहीं है तुम्हारे वाणी, जो तुम आपस में वार्तालाप करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, अशुद्ध वचन बोलते हो। शुद्ध बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। तो एक कोई जो है आदमी किसी के पास गया, व्यवहार की बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है घोड़ा आज मुझे दे दो ताकि मैं कहीं जो है होकर आता हूँ, दूसरे गांव जाता हूँ, घोड़ा दे दो। मांगने आया, वो बोला भाई घोड़ा तो घर पर नहीं है आज, होता तो जरूर देते। इतने में घोड़ा जो है हिन आया, उसने सुन लिया, बोला घोड़ा तो हिन आ रहा है, पीछे बंदा खड़ा है। अच्छा अच्छा, तो तेरे को नहीं दूंगा, ये सुनना चाहता है क्या? मैंने तो जो मीठा मधुर उत्तर दिया था और तुम उस उत्तर को नहीं समझता, तो अभी मैं
खरी खोटी बात कह देता हूं कि मैं दूंगा नहीं, ये कटु वचन है। और वो जो पहले का वो प्रिय वचन है, नहीं देना तो नहीं देना है, लेकिन इसको वचन से दुखी तो ना करो। तो संसार में ये व्यवहार चलता है। जब मुझे ने कहा ना अपरंपर वाणी, मेरी वाणी अपरंपर है, आकाशवाणी है, आकाश रूपी गुरु, और आकाश में रहता, और मैं जब ध्यान करता हूं तो वो शब्द वहीं से आते हैं, आकाश से आते हैं। बच्चा जो है जन्म लेता है, और जन्म लेते ही उसको कोई पता नहीं, अभी शून्य में है, शून्य अवस्था में। सबसे पहले वो शब्द को जो है पहचानता है, और जो माँ बोलती है, जैसा माँ बोलेगी, जो वाणी बोलेगी, जो शब्द कहेगी, तो बच्चा बहुत ध्यान से उसको सुनता है और उसका अर्थ समझता है, अर्थ समझने की कोशिश करता है। पहले शब्द को सुनता है, फिर वो समझता है कि ये लोटा ये है, जो लोटा उच्चारण किया गया, ये गोल मटोल ये है लोटा, वो समझ जाता है। तो बीच में संवाद जो हुआ, माँ बेटे का संवाद हुआ है, प्रथम संवाद तो शब्द के द्वारा हुआ है। इसलिए प्रथम गुरु जो है शब्द देने वाली ज्ञानदाता माँ ही होती है। गुरु ज्ञान देता है, गुरु शब्द के द्वारा ज्ञान देता है, शब्द देता है। और गुरु के पास क्या रखा है? कोई भी विद्या संसार के अंदर सीखोगे तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और गुरु देता है ज्ञान, ज्ञान देता है गुरु। लेकिन किसके द्वारा देता? शब्द के द्वारा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये तुम्हारी जो व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार दूसरी बात बताता हूं, नई बात बताता हूं बिल्कुल ही। जप की बात कहते हो, किसका जप करना चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे लीक से हटकर है। तुम लकीर के फकीर बने हुए हो, परंपरा से चली जा रहे हो, चली जा रहे हो, बिना सोचे समझे, भेड़ चाल, भेड़ की तरह। गुरुदेव कहते हैं कि मैं वो तुम्हारी लकीर तोड़ना चाहता हूँ, चाल तोड़ना चाहता हूँ, और तुम्हें मोड़ना चाहता हूँ। ये मेरी वाणी है। और फिर कहा, तुमने पूछा था कि जप किसका करते हो? गुरुदेव ने कहा, जब तो मैं जपा न जाया जीव, मैं मानो और भी आगे जो ऋषि है, कोई मुनि है, कोई योगी है, कोई भगत है, कोई जगत है। हमारी एक मंडली है, हमारा एक ग्रुप है, मैं बहुवचन है। जपा न जाया जीव, मैं जन्मे हुए जीव का जप नहीं किया करते। अब सवाल ये उठ गया कि कौन सा जन्मा जीव है और कौन सा अजन्मा है। संसार में ये दो भाग आ गए, यहाँ पर इस शब्द में कर दिए गए, अलग अलग कर दिए। जन्मे हुए जीव कौन से हैं? जिसकी तुम पूजा पाठ करते हो, नाम जपते हो, वो जन्मे हुए जीव कौन से? और अजन्मे अवतारी पुरुष, अजन्मा मन अवतारी, वो कौन कौन से हैं? उनका अलग अलग विवेक यहाँ पर किया गया। तो पहले अजन्मा जीव की बात करो। नव अवतार नमो नारायण, ते पण रूप हमारा थी। नौ अवतार है जिसको गुरु महाराज ने
94 नंबर शब्द में विस्तार से वर्णन किया है 9 अवतारों का। 4 युग हैं, 4 युगों में 9 अवतार हैं। पहला सतयुग, सतयुग में सतयुग मन 4 अवतार, मत्स्य, कच्छ, वाराह और नरसिंह, 4 अवतार सतयुग के हैं, इसलिए उसे नाम पड़ा सतयुग, चौथा युग, 4 अवतारों की वजह से। दूसरा त्रेता युग है, उनमें 3 अवतार हैं, 52, परशुराम और राम, ये 3 अवतार हैं। उधर नरसिंह अंतिम है और इधर त्रेता युग में राम अंतिम है, 3 अवतार, इसलिए त्रेता युग। द्वापर युग में 2 अवतार, कृष्ण और बुद्ध। बुद्ध को भी द्वापर युग में माना, 2 अवतार, इसलिए द्वापर युग। और कलयुग में 1 अवतार, वह कल्कि अवतार अंतिम में। ये चारों अवतारों में नरसिंह सतयुग के अंत में और राम त्रेता युग के अंत में और बुद्ध द्वापर के अंत में और कलयुग में कल्कि अवतार कलयुग के अंत में। ये युग का परिवर्तन करते हैं, ये चारों 4 युगों को परिवर्तन करते हैं, बदल डालते हैं। अब सवाल ये उठता है, गुरु जाम्बो जी ने कहा मैं ऊंडे निरे अवतार लियो, अपना परिचय देते समय कहा इस पिंपासर की नगरी में, नागौर के परगने में, पिंपासर ग्राम में, और मैं ऊंडे नीरे जहाँ पर गहरा जल है, मरुभूमि गहरा जल है, मैं अवतार लियो, मैंने अवतार लिया, मैं जन्मा नहीं, क्योंकि बार बार कई जगह मेरे मायन बापन बहनन भाई साकन से नन लोक जनो, जैसे अन्य लोग जन्म लेकर के आते हैं, कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं ऐसा जन्मा हुआ नहीं हूँ, मेरे कोई कर्म बाकी नहीं है जिसे कि मुझे आना पड़े, कर्मों का भोग करना पड़े, तो मैं अजन्मा हूँ, अवतार रूप में हूँ। तो ये बात फिर कहाँ फिट बैठेगी? फिर कहा शब्द में शेष जम्बराय आप अपरंपर अवल दीन से कहिए। बोलिए 9 अवतार तो हो चुके, होने वाला है, कलयुग के होने वाला है, लेकिन शेष जब मुझे कहते मैं शेष में हूं, शेष मन वो ऊपर वाले नहीं कर सके 3 युगों वाले अवतार, अब कल की बहुत दूर हैं। शेष मन अवकाश बीच का जो समय है, इस समय को, इस समय में आवश्यकता जैसी थी वैसे मैं आया हूं। शेष मन अवशेष बचा हुआ कार्य, उसको पूरा करने के लिए। और ये भी साथ साथ कह दिया कि मैं अकेला नहीं आया हूं, जाम्बा गोरख गुरु अपारा, गोरख भी है, मैं भी हूं, जाम्बा भी है और गोरख भी है। ये कोई दोनों जो है कोई शस्त्र लेकर के नहीं आए, किसी को मारने के लिए नहीं आए, कोई तुरंत कार्य होने वाला वो नहीं आए, नहीं था। ये आए दोनों गुरु के रूप में, गोरख गुरु, जाम्बा गुरु।
गुरु के रूप में आए हैं। जब गुरु के रूप में आए हैं तो गुरु क्या देगा? गुरु तो ज्ञान देगा। ज्ञान खड़गू जथा हाथे कौन होशी हमारा रिपु, जिनके हाथ में ज्ञान रूपी खड़ग लेके आए हैं तो उसका शत्रु कौन हो सकता है? तो कई शत्रु तो हो तो गए। इसी शब्द में कहा जाम्बा गौर का गुरु अपारा, अपार गुरु। लेकिन काजी मुल्ला पढ़िया पंडित निंदा करे गंवारा, ये गंवार लोग हैं, निंदा करते हैं। पढ़े हुए पंडित, काजी मुल्ला पढ़िया पंडित निंदा करे गंवारा, ये गंवार लोग निंदा करते हैं कि ये कोई गुरु गारू कुछ नहीं है, हम ही हैं जो कुछ है, और हम जो मार्ग आपको पकड़ा दे वही पकड़ लो। वो परंपरा जो है जाम्बू जी को में तोड़ने के लिए अवतार के रूप में आया। तो ये अवतार की बात कही गई, ये जन्मे हुए जीव नहीं है नौ अवतार। और नव अवतारों की व्याख्या जो 94 में विस्तार से है। 53 रूप हमारा थी, ये भी कह दिया जाम्बू जी के वो मेरे ही रूप है। 9 अवतार जो वे हैं 9 अवतार, 10वें कालंगड़े की बाड़ी, वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही था 9 अवतारों में। मैं का अर्थ भगवान विष्णु मैं ही हूँ, और मैंने ही 9 बार अवतार धारण कर चुका हूँ, फिर भी कार्य नहीं हो पाया, शेष रह गया। तो जाम्बा गौर गुरु के रूप में अब की बार में आया, गुरु बन करके। इसलिए हम जाम्बो जी क्या कहते हैं, गुरु जाम्बो जी। गुरु का जो है पद लगता है, गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरु गोविंद दोनों खड़े अरका के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, काके लागू पाए। मैं किसके पैर चरणों में नमस्कार करूं? दोनों की कर लो, क्या हो गया? कबीरदास जी कहते मैं किसको करूं? अरे दोनों को कर लो, क्या घटता तुम्हारा प्रणाम करने से? गोविंद खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो दोनों की कर लो, क्या परेशानी हो रही है आपको? लेकिन उन्होंने कहा कि पहले किसके पांव लगो, प्रथम पूजा किसकी हो? इन दोनों में बड़े कौन है? जो बड़ा है उसकी पूजा प्रथम होनी चाहिए। निर्णय किया कि गोविंद बड़े कि गुरु बड़ा। बलिहारी गुरु आपने, उस गुरु आपको बलिहारी बारंबार नमन है, बारंबार नमन प्रणाम है। जो गोविंद दियो बताए, उस गुरु ने मुझे गोविंद बता दिया। तो जो मार्ग बताने वाला सर्वोच्च होता है, मार्ग बताने वाला, उस पर चलेंगे तो गोविंद के पास, परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रथम गुरु की वंदना की। इतना गुरु का महात्म्य बताया। गुरुर ब्रह्मा, और गुरु है विष्णु, और गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै, उस गुरु को, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमन नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नमन करूं गुरु जम्भन, और नव निर्मल भाव,
कर जोड़े बंधु चरण शीश निवाय निवाय। निमणि खिमणि बीणती सबसे आदर भाव। कह सो सोई बड़ार जामे घना समाय। आम फले नीचो निवे एरन ऊंचो जाय। नुगर सुगर की पार खार कह सो समझाए। नुगरा और सुगरा की परीक्षा ये है। सुगरा होगा तो नमन करके चलेगा नम्रता से, और नुगरा होगा तो ऊंचा अकड़ के रहेगा एरंड की तरह। और सुगरा है आम, वो नीचे झुकता है कि मेरा जो फल है किसी को मिल जाए। एरंड ऊंचा ऊंचा चला जाता है कि मेरे फल को कोई खा न ले। ऐसे खाने लायक होता भी नहीं एरंड, तो खाने लायक तो आम ही होता है। तेपण रूप हमारा थी, ये है अजन्मा जीव। आगे कुछ जन्मे हुए जीवों के बता रहे हैं। जपी, जप करने वाले बैठे जप कर रहे हैं स्वयं ही। महाराज भला करना हमारा, और वो तो आप स्वयं बैठा है भले के लिए, तो जब कर रहा है अभी वो तुम्हारा क्या भला करेगा, स्वयं का नहीं हुआ। जन्मा हुआ जीव है, उसमें वो नहीं है ताकत, वो शक्ति नहीं है कि दूसरे का भला कर दे, इसलिए तो जाते हैं। तपी, स्वयं तप रहा है। और तकपीर, जो तकिए पर रहने वाले पीर लोग, किसी समाधि या मंदिर या अन्य कहीं रहने वाले जो पीर, ऋषेश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि। कांय जपीजे ते पण जाया जीव, तो ये भी चार है, बड़ा चार चार का जोड़ा था सब जगह। जपी, तपी, तकपीर, ऋषेश्वर, चार। कांय जपीजे ते पण जाया जीव। खेचर भूचर खेत्रपाला। खेचर आकाश, खेमन आकाश, आकाश में विचरण करने वाले वायु रूप। भूत प्रेत वायु रूप होते हैं, जो अबाध गति से वायु की तरफ विचरण करने वाले। भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कई लोग। फिर भूचर, वो पर धरती पर विचरण करने वाले। भूमिया आदि आगे ना गिना रहे हैं। क्षेत्रपाला, क्षेत्रपाल, खेत की रक्षा करने वाला, अपनी सीमा की रक्षा करने वाला। पहले राजपूतों का जमाना था और वो क्या करते थे, अपनी जमीन उनकी अपनी होती थी और वो आपकी जमीन की रक्षा करते थे। बिना टैक्स दिए अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। जीते जी तो ऐसे कष्ट देते थे लोगों को, और मरने के बाद भी क्षेत्रपाल बन गए और देवता बन गए। थे तो जन्मे वे जीव, और प्रगट गुप्ता, कुछ प्रगट और कुछ गुप्त, ये भी चार है यहाँ पर, प्रगट और गुप्त। कुछ तो प्रगट है और जीते जी प्रगट है, लोगों को कष्ट देते हैं। पहले कोई राजपूतों का जमाना था और राज करते थे। गांव में गरीब लोग रहा करते थे, तो किसी एक किसान की जो भैंस, ऊंट ठाकुर ने, गांव के ठाकुर ने ऊंट खुलवा लिया। लियाओ बढ़िया ऊंट है तो तुम लियाओ, खोल के लियाओ खूंटे से। उनका तो यही काम था। तो वो किसान गया ठाकुर के पास, जी ठाकुर साहब मेरा ऊंट जो है कोई ले गया, चोर ले गया, खोज करो, पता लगाओ। ठाकुर बोला
तो हमारा ऊँट तो बिल्ली ले गई। बिल्ली जो है वो रस्सी पकड़ी हुई लेके जा रही थी, बिल्ली ले गई। अच्छा ठाकुर साहब नौन प्रणाम, चलते हैं। वापिस आ गया, देखा कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। रक्षक ही जब भक्षक हो जाता है तो क्या मिलेगा? जब दीवार ही खेत को खाने लग जाए, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, तो खेत कैसे बचेगा वो? वापिस आ गया और उसके किसान की पत्नी ने पूछा, पता लगा ऊँट का? हाँ बोले, लग गया। कौन ले गया? कि जाट के जाटनी सु इसी गांव में रहना, इसी गांव में यदि रहना है तो ऊँट बिलाई ले गई रे। हाँजी हाँजी कहनो, ऊँट तो बिल्ली ले गई। वो बोली, ऊँट को बिल्ली कैसे ले जा सकती है? हाँ नहीं ले जा सकती है, हमें भी पता है, लेकिन इस गांव में रहना है तो हाँजी हाँजी कहनो। हाँजी हाँजी, हाँ ले जा सके साहब, ठाकुर साहब ले जा सके। तो ये क्षेत्रपाल है, कई प्रगट भी है कई गुप्त भी है। ये है काहे जपी जे ते पुण जाया जीऊं। किसी ने कहा कि गांव के ठाकुर के आगे से और घोड़े के पीछे से नहीं जाना चाहिए। कारण कि ठाकुर के आगे से निकलोगे तो कौन कोई बेगार बता देगा, पानी भरो, ये करो, घास लाओ, नीरो, चारो करो, तुम हमारी जमीन में रहते हो, हमारे गांव में रहते हो। आगे से निकलेगा तो कोई कोई बेगार बुला देगा। आगे से नहीं जाना चाहिए, इसलिए ठाकुर के आगे से नहीं निकलना चाहिए। अभी भी कई मंचों पर देखते कोई नेता लोग भाषण करते आगे से नहीं निकलते, वो बात सही है। आगे से निकलेंगे तो तुम पकड़े जाओगे, दंड के भागी होंगे। पीछे से निकलो, आगे से कैसे आगे? और घोड़े के पीछे से नहीं जाना चाहिए। अरे घोड़ा कब लात मार दे, पीछे से जाओ तो लात कभी मार सकता हो, दूरी से, वहां दूरी वहीं दूरी। तो कहा कि ये काहे जपी जे ते पुन जाया जीऊं। फिर कहा वासुक शेष गुणिंद फुणिंदा काहे जपी जे ते पुन जाया जीऊं। वासुकी नाग की पूजा करते थे, नाग की पूजा, दूध पिलाते, कितना ही दूध पिला दो उसको, नाग को मौका देगा तो नहीं चुकेगा वो कोई देवता थोड़ा ही है। गुणिंदा फुणिंदा, कि गुणी लोग, कई जो है क्रोधी लोग, काहे जपी जे ते पुण जाया जीऊं। और 64 जोगणी 52 भेरूं। 64 प्रकार की योगणियाँ और 52 प्रकार के भेरू, ये प्रसिद्ध है। योगनी 64 प्रकार की है और 52 प्रकार के भेरू जी है। और ये जोगनियाँ और भेरू जी के यहाँ पर थान है, पुराने मंदिर हैं, ऊपर पहाड़ में भी है, राजस्थान में भी है, कई जगह पर है। तो हम बकरे चढ़ते हैं कि देवी मांग रही है। कलकत्ता में हमने देखा काली, कलकत्ता काली वाली, काली माई कलकत्ता वाली, वहाँ भी बकरे कट रहे थे धड़ाधड़। एक बार हम यात्रा में गए थे तो विष्णुइयों की बस्ती पूरी की पूरी हम गए, तो बोले दर्शन करें, मन का कर लो। तो मैं और एक हमारे साथ में संत थे मनोहर दास जी, हम तो दूर बैठ गए और पीछे देखा तो वहाँ बकरे कट रहे हैं। हमने उनको विष्णु कह रही हैं तो बकरे कट रही है, बकरे कट रहे हैं, या क्या कर रही हो तुम? अरे चलो चलो भागो भागो। तो ऐसे प्रकार के जो देवता बन के बैठ गए, तुम्हें खाना तुम्हें है और नाम देवता का लेते हो कि ये देवता है हमारे। भगवान बुद्ध ने कहा ये कोई देवता नहीं है, छोड़ो इसे देवता को। गुरु जाम्बो जी कहते ये कोई देवता नहीं है, छोड़ो इनको, मत चक्कर में पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी।
काहे जपी जे ते पण जाया जीव। इनका जप क्यों करते हो? अभी जो है थोड़ी सी बात मेहो जी की रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को लेकर के सुरंग में प्रवेश करके पाताल में चले गए। पीछे जो है भगदड़ मच गई कि राम के बिना तो सब सुन्न हो गया, कहाँ गए, कौन ले गया। कुछ ऐसी मंत्र किया, जंत्र किया, या कोई ऐसी चीज सूंघा दी जो बेहोश हो गए और लेकर चला गया। खोज की हनुमान जी ने, पूरी लंका ढिंढोली, पता नहीं चला। सुरंग में प्रवेश किया और सुरंग के मार्ग मार्ग वो पहुंच गए अहिरावण की नगरी में। वहां पर पहुंच तो गए, पर पता करें, एक बुढ़िया मिली। हनुमान जी ने कहा कि बुढ़िया वो बता देगा, राम और लक्ष्मण को देखा तुमने यहाँ, देखा कहीं? और बुढ़िया कहने लगी, मेरी बात सुन, पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? राम लक्ष्मण का पता पूछने वाले तुम कौन हो, पहले अपना परिचय दो। बिना परिचय दिए तो, बिना जाने तो रावण जो है सीता को हरण करके ले आया था। परिचय पूछना चाहिए था, फिर प्रवेश देना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, मेरी बात सुन, मैं अपना पहले परिचय देता हूं। अंजनी रे जायो गणो रे भणीजू, असुरा रे सारू कामो जी। अंजनी रे जायो गणो रे भणीजू, असुरा रे सारू कामो जी। मैं तो अंजनी का पुत्र हनुमान हूं। अच्छा ठीक है, नाम तो सुना था। क्या काम करते हो? धंधा क्या है? असजा सारू काम। जिसका कोई काम बिगड़ जाता है उसका काम मैं बना देता हूं। काम को रामचंद्र जी का काम बिगड़ गया, सीता का हरण हो गया और लंका में आए तो वही कहीं जो है गायब कर दिया किसी ने। ऐसा काम वो मैं बनाता हूं, ये मेरा काम है। तुम जो है राम और लक्ष्मण का पता बता दो तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा तुमको। तब वो बुढ़िया कहने लगी, तुम चले जाओ समुद्र के किनारे, माला देवी का मंदिर है, वहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों को बिठा रखा है और अहिरावण आएगा उससे पहले पहले तुम पहुँच जाओ। सीधा रास्ता बता दिया। हनुमान जी पहुँचे, देखा राम लक्ष्मण ठीक बैठे हुए हैं, बैठ गए। पहले इनका हिसाब किताब देखते क्या है। तो मंदिर के अंदर देखा, बढ़ गए तो मूर्ति रखी थी, पत्थर की मूर्ति रखी थी और बोले ये तो माता जी है। तो माता जी यहाँ बैठी क्या कर रही है अंदर? राम लक्ष्मण जी यहाँ बाहर बैठे तो मंदिर बैठी माता जी। उसको उठाया वहां से और उठा करके समुद्र में फेंक दिया, पानी में। तुम्हें पानी में, समुद्र में रहो, बहुत दिनों से तुमने स्नान नहीं किया, अभी स्नान करो कई दिन। और जो है स्वयं जो है और माला देवी बन के बैठ गए। अब जो है अहिरावण आया, खड़ग हाथ में लिया हुआ और बोले, स्नानी हूं थे स्नान करो, एक खड़ग दो तोड़ू थे स्नानी हो। विष्णुया ने स्नानी कहे। स्नानी क्यों कहते हैं? कि स्नान करने का पक्का नियम। स्नान तो सारी दुनिया करती है, ऐसी बात नहीं है, कभी कर लिया न भी करे तो चलता है। ऊपर हमारे पहाड़ में बर्फीले इलाके में तो 6-6 महीने नहीं करते। हमारे ये संत जो है अभी रह रहे वहाँ बद्रीनाथ में, शीतकाल में भी रहे। मैंने पूछा स्नान,
तो स्नान तो रोज करता हूं, बिना स्नान किए कैसे रह सकते हैं? स्नानी हूं ताते स्नान करो, एक खड़ग दो तोड़ूं। कि स्नानी हो और स्नान करो, एक ही खड़ग से दोनों का सिर उड़ा दूंगा। एक खड़ग से दोनों का सिर उड़ा देता हूं कि स्नान करो, कि स्नानी हो। विष्णु ही होती, स्वयं विष्णु हो तो भी, और मैं देवी के चढ़ाऊंगा, खून चढ़ाऊंगा देवी के, जैसे बकरे को चढ़ाते हैं पशु बलि। अब नर बलि दूंगा मैं। हनुमान जी अंदर बैठे बैठे झांक रहे, बोले ये कहता है कि मैं बलि चढ़ाऊंगा, देवी को प्रसन्न करूंगा। इसको यही पता नहीं कि देवी है कि देवा कौन बैठा हुआ अंदर, अंदर बैठा हुआ कौन है, देवी है कि देवा है, ये भी इसको पता नहीं है। और ये कर्तव्य करने चला है। यूं ही उसने खड़ग उठाई तो हनुमान जी ने मारी, जोर से आवाज मारी, भयंकर दाकल मारी, जैसे कहते हैं, आवाज मारी। और आवाज मारते ही उसका तो थर 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 कांपने लगा और खड़ग नीचे गिर पड़ा। बोला आज तो देवी साक्षात प्रकट हो गई, इतने दिन तो पत्थर के रूप में थी, आज तो ये साक्षात प्रकट हो गई है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ कुछ मामला है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, पता लग गया। पड़ पचे कर करी पिंड चलंता, न कोई तन तन मंतो जी। लक्ष्मण तो रामचंद्र जी सिमरो, राम सिमरो हनुमंता जी। बड़ महरावण खड़ग उभार्यो, जेठ गणो दाकलियो जी। हाथारे खड़ग पड़ो महरावण, थड़ा पड़ी थड़ हरियो जी। तो पड़पच कर कर पिंड छलनता, न कोई तंतन मंतो जी। ये तो पड़पची है, ये सारे ही पड़पची लोग पड़पच करते हैं, कोई कोई पाखंड करते हैं। कर कर पिंड छलनता, अपना पेट भराई करते हैं, पाखंड करते हैं, पेट भराई करते हैं। न कोई तंत्र है न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है इनके पास, न कोई मंत्र है। राम ने तो लक्ष्मण को याद किया, लक्ष्मण तो रामचंद्र जी सिमरो, लक्ष्मण जी तो राम जी को याद किया, बोलो राम जी। और राम जी ने हनुमान जी को याद किया, बोले हनुमान आ जाओ अभी, मौका ठीक है ये। भट महरावण खड़ग उभार्यो, भट्ट महरावण ने खड़ग उठाया। जेठ गणों दाखलियो, गणों मनो हनुमान जी ने दाखल मारी, आवाज मारी। आता खड़ग पड़ो महरावण, हाथ से महरावण का खड़ग नीचे गिर पड़ा। थड़ा पड़ थड़ हड़ियो, नीचे गिर पड़ा, शस्त्र छूट गया, कांपने लगा। महरावण पाड़ी गणों रे पराक्रम की ओजी। रोवे माये मुवे महरावण, गढ़ भीतर लोलियो। महरावण की भुजा उखाड़ दी। ऐसा गणों हनुमान जी ने पराक्रम किया। और उसकी मार उनके जो है परिवार रोने लगी। और हनुमान जी उनको लेकर के वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है पाखंड है। वेदों जी ने कहा पाखंड कर पर मन हरे, ता मेरो न मन पति आए। पाखंड करके दूसरे मन को जो है हरण कर लेते हैं। वेदों जी कहता मेरो मन न पति आए,
मुझे तो उन पाखंडों पर विश्वास है नहीं। तो कहा कि आप किसका जप करते हो फिर? तो गुरुदेव ने कहा, जपा तो एक निरालम सिंभु जी के माई न पीऊं। एक निरालम सिंभु का हम जप करते हैं। निरालम, स्वयं समर्थ, स्वयं शक्तिमान, निराधार, जिनको किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं है, स्वयं समर्थ। कौन है वो? वह शंभु, स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयं और भू, जो स्वयं ही प्रकट हुआ है, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है, स्वयं है, अपने आप में है। ऐसे शंभु का हम जप करते हैं। वो कैसा? शंभु जी के माई न पीऊं, उसके कोई माता पिता नहीं है, नैत न रक्तु, कोई रक्त नहीं है, न कोई धातु है, न तन ताव मन गर्मी है, न सीव मन ठंडा है, सर्व सिरजत, सबकी सृजना करने वाले हैं, मरत विवर्जत, मरना जिनका कभी होता नहीं है, तास न मूल जो लेना कियो, वो सबका मूल है। हम तो शंभु का जप करते हैं। अय्या लो अपरंपर वाणी, मैं जपा न जाया जीऊं। स्वयंभू का जब स्वामी जम्बो जी महाराज करते हैं। चौथे शब्द में भी कहा था, तद होता एक निरंजन सिंभु, एक निरंजन सिंभु ही था, और उसी का जम्बो जी कहते हम जप करते हैं। निराकार, निरालंब, जुग 36 एक आसन बैठा भृत्य, प्रलय अवस्था में भी जो रहते हैं, उस समय भी रहते हैं, अब भी है, फिर भी रहेंगे। उसका हम तो जप का मतलब है, जप तो साकार का होता है, विष्णु का, लेकिन निराकार निरालंब सिंभु है, वो तो निराकार है। निराकार का जप नहीं होता, वो ध्यान होता है। ध्यान के द्वारा हम उसे जुड़े हुए रहते हैं। उस निरालंब सिंभु से हम ध्यान के द्वारा जुड़े रहते हैं। बाकी हमारी एका ज्योति, उनकी हमारी एक ही ज्योति है। ज्योति से ज्योति जुड़ी हुई रहती है, उसको कहते हैं योग। हम तो जुगा जुगा को जोगी आयो बैठो आसनधारी, हम तो जुगों जुगों का योगी हैं, यहाँ पर आए हैं, आसन धार करके बैठे हुए हैं, तो योगी है। तो योगी को जप की जरूरत नहीं, जब तो कभी किया कभी छूटा, लेकिन ध्यान जो है, ध्यान मन क्यों क्यों बढ़ता, क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कोई सिद्धि न पाई। केवल कहने से या सुनने से बात बढ़ने वाली है नहीं। कीर्तन सुनने से या करने से या उस बात बढ़ेगी नहीं। तो समझ, जाम्बो जी कहते हैं, समझ बिना कोई सिद्धि न पाई, बिना समझ के सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। और समझ बड़ी बात है। एक बार समझ में आ जाए तो आ जाए, और वो समझ जाती नहीं है। अनुभूति, समझ मानो अनुभूति, एक बार हो गई तो फिर वो कभी जाती नहीं है। किसी ने कहावत है कि होरो जिमुड़ो और दोरो कुटुड़ो कदे ही नहीं बोले। यानी जिन्होंने बड़े प्रेम से भोजन कराया है, अच्छा से अच्छा भोजन जो हो सकता है वो प्रेम से करवाया है, वो भोजन किया हुआ कभी भूलता नहीं है। वो अनुभूति चला गया, अनुभूति में चला गया, दिल में उतर गया, फिर उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है।
और रहेगा, मौजूद रहेगा। या दौड़ो कुटुड़ो को बुरी तरह किसी की पिटाई कर दी हो, पीड़ा हुई हो और पीड़ा की अनुभूति हुई है, वो भी कभी नहीं भूलता। क्यों भूले बेरियां जब पड़ी दाव, जब दाव पड़ेगा तो वो भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, अपना जो है बेर लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जपा तो एक निरालम सिंभु। तो लोगों ने पूछा तो महाराज थे तो यूं कहो कि हम तो जो है निरालम सिंभु का जप करते हैं, तो हमको आप विष्णु विष्णु क्यों बताते हो? हमें भी निरालम सिंभु की बात कहो। आम जनता को तो जाम्बू जी ने कहा विष्णु विष्णु तुम बड़ा रे प्राणी, और आप कहते मैं तो निरालम सिंभु का जप करता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि वो निरालम सिंभु और विष्णु दो नहीं है, एक ही है, लेकिन तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं है, साधना नहीं है, सिंभु तक निराकार तक साधना नहीं है। और तुम साकार में हो, तुम साकार को समझ सकते हो। जो पालन पोषण करता है वो विष्णु लक्ष्मी नारायण, उसको समझ सकते हो, वो तुम्हारी समझ में आ सकती है। तो तुम्हारे लिए वो जप करो, जो जो आवे सो तुम थरका। तो जिस भावना से आते हैं उनको उसी प्रकार से तर्पणा करते हैं, बताते हैं। तो ये 5वें शब्द का अर्थ अय्यालो अपरंपर वाणी मैं जपा न जाया जीव। हम जन्मे हुए जीवों का जप नहीं करते हैं, हमारी वाणी अपरंपार है, और एक निरालम सिंभु का ध्यान करते हैं। और जो है ये जन्मे हुए जीव है, 64 प्रकार की योगिनियाँ, 52 प्रकार के बेरू, क्षेत्रपाल आदि 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 कई नामों से और भी हो सकते हैं। हम इन जन्मे हुए जीवों का जप नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, हम तो एक निरालम सिंभु की उपासना करते हैं। ये बात इस शब्द के द्वारा कही गई। आज ही इस कार्यक्रम का जो है समय यही पूर्ण होता है। कल से फिर आगे का 6ठा शब्द, 7वां शब्द जैसा होगा उसका व्याख्यान किया जाएगा। धन्यवाद सभी श्रोतागणों को, और इस प्रकार से आप बने रहो, इस अलौकिक ज्ञान को श्रवण करते रहो।